शांति। दिव्य गुणों का गुलदस्ता देखा है ना? उसमें गुणों को फूलों के रूप में दिखाया है, तभी वो गुलदस्ता है। तो वो याद है, वो गुलदस्ता एक पॉट के अंदर होता है ना। अब वो पॉट है हमारी बुद्धि। फूल अलग अलग नहीं पड़े हैं, हमारी बुद्धि में सब दिव्य गुण है कि नहीं है। अब बुद्धि स्वच्छ होगी तो दैवी गुणों का यूज करेगी। बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी तो वही आसुरी अवगुण अपना काम करते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें लगेगा हम ठीक चल रहे हैं, पर हम आसुरी अवगुणों से चल रहे हैं या दैवी गुणों से चल रहे हैं। ये तो रुक कर सोचना पड़ेगा ना अपने आप में कि हम चल कैसे रहे हैं। इसीलिए बुद्धि को स्वच्छ बनाना है तो दिव्य गुण काम करेंगे। तो स्वच्छ बनती है बुद्धि बाप की याद से। माने जितना बाबा की याद होगी, आपकी बुद्धि तुरंत आपको सही डायरेक्शन देगी। अब याद कम होगी तो नेचुरली माया का प्रभाव जास्ती होगा और माया आपको उल्टा उल्टा सोचवाएगी, जजमेंट भी गलत पास कराएगी। अब जजमेंट ही अगर गलत हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी? और अगर रिजल्ट देख ली जाए अपने जीवन की तो फिर उसमें खुशी कहाँ से आएगी? अगर जजमेंट अच्छी हो गई तो खुशी भी रहती है कि वाह, रिजल्ट तो बड़ा अच्छा आ रहा है। तो इसीलिए बेस तो एक ही बात है, बाप की याद। क्योंकि और कोई साधन नहीं है इस समय हमें पवित्र होने के लिए या बुद्धि का स्वच्छ होने के लिए या दिव्य गुण आने के लिए। एक ही बेस है, वो है बाबा की याद। तो इतना लव जुटा हुआ हो, इतनी तार जुड़ी हुई हो कि याद नेचुरल हो जाए, इसके लिए रोज अभ्यास करते हैं। तो अपने आप में पूछना भी अपने आप से कि मुझ में दिव्य गुण कितने आए। पूरा गुलदस्ता सजाना है ना, सभी गुण धारण करने हैं ना, तो चेकिंग तो करनी पड़ेगी किस गुण की अभी कमी है, कौन सा गुण मुझ में अभी आया नहीं है, अवगुण मुझ में कौन सा धोखा दे जाता है। क्या कारण है कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होते, अवगुण नजर आते हैं। देखने में भी अवगुण नजर आते हैं और दिखते भी मुझ में अवगुण ही है। दूसरा कोई समझ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि खुद को भी नजर नहीं आते, तो पहले स्वयं को तो नजर आने चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, किसी और से पूछने की जरूरत भी नहीं है, भगवान से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ही देख लो।